नमस्कार। आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। कल तक हमारे पत्रकार साथी जातीय जनगणना की खबरों में व्यस्त थे, लेकिन आज सुबह 7 बजे खबर आई कि आपके दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। और देखिए, सुबह छापेमारी हुई और शाम होते होते उनकी गिरफ्तारी हो गई। कहिए तो राजनीति में बवाल मच गया। तो इस राजनीतिक घटना का असर क्या होगा, इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है, संजय सिंह इसमें क्यों फंस गए, क्योंकि वो कोई मंत्री भी नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मनोज सर, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सर सवाल आपसे यही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, आने वाले समय में जो है लोकसभा का चुनाव है, उसके ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसका असर राजनीति पर कैसे पड़ने वाला है? किसले संजय सिंह आज की तारीख में सिर्फ सांसद नहीं है, इसको समझना होगा। आखिर ये खबर, इतनी बड़ी खबर कैसे हो गई? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के महज एक सांसद भर नहीं है। संजय सिंह आज की तारीख में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। संजय सिंह विपक्षी राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। आप इसको ऐसे समझिए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अब सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रहने वाली है। संजय सिंह उस आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो इस वक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो अब ठीक 5 राज्यों के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी यानी विपक्ष की एक बड़ी पार्टी जो कि 2 राज्यों में सत्ताधारी है, दिल्ली और पंजाब में जिसकी सत्ता है, उस पार्टी के राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले के सिलसिले में। तो अब ये मामला सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं रहने वाला है, अब ये मामला काफी आगे जाएगा। इसको अब देखना यह होगा कि इसको जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, इसको कहां तक लेके जाता है, किन चुनावों तक लेके जाता है। संजय सिंह सिर्फ नेता नहीं है। संजय सिंह आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो टीवी पर आने वाले, जो भाषण देने वाले हिंदी बेल्ट के 8-10 बड़े नेता हैं देश के, उनमें से एक नेता है संजय सिंह। अच्छा, संजय सिंह की अब पहचान बन चुकी है। संजय सिंह को लोग टीवी पर देखना चाहते हैं, संजय सिंह को लोग टीवी पर सुनना चाहते हैं। तो संजय सिंह एक बड़ा फेस है। संजय सिंह अपने तर्कों की वजह से, अपनी बातों की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से बड़े लोकप्रिय नेता माने जाते हैं आज की तारीख में। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, विपक्ष में भी उनकी उसी तरह की पैठ है, मतलब बाकी सहयोगी दलों में भी उनकी बातें सुनी जाती है। तो अब चूंकि संजय सिंह पर हाथ डालना, संजय सिंह को गिरफ्तार करना, इसका मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन के एक बड़े नेता पर हाथ डाला गया है। अब इसको कांग्रेस और बाकी जो एलाई हैं वो इसको मुद्दा बनाएंगे, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, आंदोलन होगा, धरने प्रदर्शन होंगे। और आप एक बात समझिए कि संजय सिंह जिस राजपूत बिरादरी से आते हैं, अच्छा, उसका राजस्थान में, मध्य प्रदेश के चुनाव में राजपूत एक बड़ा वोट फैक्टर है। तो विपक्षी गठबंधन इस मामले को इस तरफ भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब संजय सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ एक साधारण गिरफ्तारी तक नहीं रहने वाली है। संजय सिंह की गिरफ्तारी स्टेज बाय स्टेज देखेंगे तो इसको बहुत बड़ा ये चुनावी मुद्दा बनेगा, विधानसभा चुनाव से लेकर आगे आने वाले जो भी चुनाव हो। एक बात देखिए, संजय सिंह को अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो अभी राज्यसभा की कार्यवाही से उनको निलंबित किया गया था। ठीक है, हाँ। संजय सिंह अभी बहुत दिनों तक राज्यसभा कार्यवाही संसद की जब चल रही थी तो धरने पर भी बैठे हुए थे। तो संजय सिंह अभी हाल के दिनों में टीवी पर आने वाले, मीडिया फ्रेंडली, मतलब उस तरह के नेता माने जाते। तो उनकी पहुंच पैठ भारतीय राजनीति में बहुत हर जगह पहुंच चुकी है, पहुंच वाले नेता है। तो उनकी गिरफ्तारी और उनको इस तरीके से 8 घंटे 10 घंटे पूछताछ करना और फिर उसको ले जाना, तो ये बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा रहने वाला है और बनने वाला है। अच्छा, ये हम जानेंगे कि संजय सिंह इस मामले में कैसे आए। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में हमें समझा दीजिए, एकदम आसान भाषा जिसको कहते हैं ना, कि ये क्या है, ये आबकारी मामला, ये क्या बला है जिसने भाई सिसोदिया को अंदर कर दिया। अब संजय सिंह गिरफ्तार हो गया और लोग कह रहे हैं कि भाई जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सीएम केजरीवाल की भी बारी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता के शब्दों में अगर कहें तो ये जो शराब घोटाला है ना, आम आदमी पार्टी इसको काल्पनिक घोटाला बताती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जिस पर आरोप है, भाई आम आदमी पार्टी है ना इसमें, भाई आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है उस पर आरोप है कि भाई उसने शराब घोटाला कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई घोटाला नहीं है, ये काल्पनिक घोटाला है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए एक बड़ा सोचा समझा मतलब जाल बिछाया गया है, तथाकथित। हाँ, क्योंकि इस पर ये मामला शुरू होता है 2021 से।
कोरोना का समय चल रहा था, उस समय दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी कि भाई हम शराब जो है ना निजी हाथों में सौंपेंगे, दिल्ली में बेचेंगे। अब उस पर आरोप लगे कि ठेके की संख्या बढ़ गई, दुकानों की संख्या बढ़ गई। बाद में मामला खुला तो फिर एलजी के पास गया, एलजी ने फिर इसको जांच के आदेश दिए, फिर सीबीआई की एंट्री हुई, फिर पिछले साल इसी समय सितंबर महीने में ईडी की एंट्री हुई, जांच हुई और इसकी कड़िया दर कड़िया जोड़ने की कोशिश हुई। और कड़िया दर कड़िया जब जुड़ती हुई चली गई तो फिर सीबीआई ने इस साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया ने नियमों को ताक पर रख के सरकार की सहमति के बिना, कैबिनेट के फैसला लिए बिना इसको जो है मंजूरी दे दी। तो ये आरोप लगे, बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए। क्या मंजूरी मतलब क्या मंजूरी दी? अब आरोप ये लगे कि अगर कोई दिल्ली में कोई सरकार कोई फैसला लेती है, सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसको कैबिनेट से पास कराना होता है। कोई भी अगर सरकारी फैसला होता है तो उसको पहले दिल्ली सरकार, चाहे कोई भी स्टेट में सरकार, वो मीटिंग करती है, उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उसको अप्रूव किया जाता है, फिर वो फाइल जाता है गवर्नर के पास, या फिर जहां गवर्नर नहीं है एलजी उसके पास फाइल जाती है, फिर साइन होता है, फिर वो चीजें होती है ना। लेकिन इसमें आरोप लगे कि ये सब चीज हुआ नहीं। ऐसे आरोप लगे कि भाई सब दरकिनार कर दिया गया, कैबिनेट मीटिंग में फाइल ही नहीं आई इस मामले की कि हम ठेका को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मामला जांच हुई, एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। अब जब जांच के आदेश दे दिए तो जांच के आदेश के बाद इसमें इस साल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार कर लिया तो फिर इसमें जांच में ईडी की एंट्री हुई। इसमें मालूम चला कि करोड़ों रुपए का इसमें लेन देन चल रहा है। अच्छा। अब उस लेन देन के चक्कर की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो गई। अब जब ईडी की एंट्री हो गई तो ईडी की एंट्री फिर इनको उनको पूछताछ करते करते आज जो है ना संजय सिंह तक मामला पहुंच गया। सुबह से पूछताछ हुई और फिर जो है संजय सिंह को ये इसमें लेन देन का आरोप किसके पीछे? आप नेताओं और ठेका संचालकों के बीच। हाँ, अब इसको समझिए कि भाई दिल्ली सरकार, मान लीजिए दिल्ली सरकार ने, कहानी है कि दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लेके आई कि हमको क्या करना है, हमको जो शराब की दुकानें हैं, शराब के ठेके हैं, उसको जो है ना और रेवेन्यू और पैसा कमाने के लिए इसको हमको निजी हाथों में सौंपना है। ठीक है, ताकि सरकार का खजाना बढ़े, है ना। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा नियम बनाया, ऐसा फैसला लिया। अब फैसला ले लिया, अब उसके बाद जो है ना चीजें, तो इसमें क्या हुआ कि आरोप लगे कि जो शराब का धंधा बहुत बड़ा धंधा है। शराब का धंधा किसी भी स्टेट में, मतलब अगर जिन राज्यों में शराब के ठेके हैं, शराब बिक्री पर रोक नहीं है, वहां शराब बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक माध्यम है। समझ रहे हैं? तो दिल्ली सरकार के खजाने में भी शराब से बहुत रेवेन्यू आता है। तो उसको और बढ़ाने के लिए सरकार जब पॉलिसी लेके आए 2021 में, तो हुआ कि भाई इसको हम करेंगे, इसको निजी हाथों में देंगे और पैसा खजाने में आएगा। इस तरीके से सरकार ने सोचा था। मनीष सिसोदिया और बाकी जो भी लोग इसको बनाने वाले रहे होंगे, उन्होंने सोचा था। तो सोच लिया कि भाई हमको इसे करना है, इसको लागू भी कर दिया। तो इसमें यही है कि जब इसको लागू कर दिया तो इसको किसी न किसी को फायदा तो हुआ ना। तो इसमें आरोप लगे कि जो भाई जो कुछ सिलेक्टेड लोग थे, जो शराब माफिया, शराब कारोबारी है, उनको जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, उनको सरकारी खजाने को चूना लगाकर उनको फायदा पहुंचाया गया। उनको नियम को दरकिनार करते हुए उनको फायदा पहुंचाया गया। बात समझ रहे हैं भाई? कोई चीज एक नियम से चलता है, सरकार नियम से चलती है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि इसमें नियम की अनदेखी की गई। ठीक है। अब जब नियम की अनदेखी की गई तो चीजें सामने हैं। तो मनोज जी, इसमें संजय सिंह कैसे शामिल हुए? क्योंकि संजय सिंह चूंकि मंत्री भी नहीं है, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका नाम इसमें कैसे आया? अब जैसा पहले हम बात कर रहे थे पिछला कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है। संजय सिंह पावरफुल नेता है। संजय सिंह मतलब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी के टॉप 3, 4, 5 जो लीडर हैं, उसमें संजय सिंह की गिनती होती है। तो ये मामला खुला कैसे कि सीबीआई ईडी ने गिरफ्तारियां की। तो इस गिरफ्तारी में एक जो है ना कारोबारी जो है दिनेश अरोड़ा नाम के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो बन गया सरकारी गवाह। अच्छा। वो बन गया सरकारी गवाह। अब उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद बयान दे दिया। अब बयान ये दे दिया कि हमको जो है संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलवाया। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। एक होटल में हम लोग की मुलाकात हुई। संजय सिंह के कहने पर मैंने होटलियरों से, रेस्टोरेंट मालिकों से पैसे जमा किए। ठीक है, दिनेश अरोड़ा का ऐसा कहना है और उन्होंने ईडी को ये बयान दिया। ईडी की मतलब जो चार्जशीट है उसमें चार्जशीट में बयान का जिक्र है। तो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया कि हमने पैसे जुटाए और वो पैसा जो है हमने मनीष सिसोदिया को चेक के द्वारा दिया और उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। अच्छा। ऐसा
आरोप है, ठीक है, ऐसा चार्जशीट में कहा गया है। तो इसमें जो संजय सिंह है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि संजय सिंह पावरफुल नेता है, संजय सिंह इन्फ्लुएंसर आदमी है, संजय सिंह की पार्टी में अच्छी पकड़ है, तो संजय सिंह के जरिए इस मामले में जो लोग पहुंचना चाहते थे, भाई कोई भी नेता को आदमी क्यों पकड़ता है, क्यों हमारा काम करा दे, हमको मदद कर दे। तो इस मामले में यही हुआ। इस मामले में संजय सिंह जो आरोप है कि संजय सिंह ने होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से संपर्क किया, रेस्टोरेंट वालों ने होटल वालों से संपर्क किया और फिर जो है उनका काम करा दिया, काम के एवज में पैसा लिया और जो पैसा लिया उसका इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ, ऐसा आरोप है। और इसी चक्कर में इसी दिनेश अरोड़ा के बयान की वजह से आज जो है ना ईडी की टीम संजय सिंह के घर तक पहुंच गई और फिर सुबह 7 बजे से जो छापेमारी हुई, जो पूछताछ हुई, उसके बाद शाम को 5:30 के आसपास उनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, आखिरी सवाल ये है सर कि सिसोदिया जी गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं, अब संजय सिंह गिरफ्तार हो गए और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब सीएम केजरीवाल की बारी है, तो ये जांच की जो आंच है वो कहाँ तक पहुंचने वाली है? अब इसको किसलय जांच एजेंसियों के पास कुछ इनपुट रहता है ना, इनपुट होता है तभी गिरफ्तारियां होती है। अब मनीष सिसोदिया 7 महीने से जेल के अंदर हैं। अब एक दूसरे मामले में सत्येंद्र जैन भी अंदर थे, हालांकि अभी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया अंदर हैं। अब संजय सिंह अंदर गए हैं, तो संजय सिंह पता नहीं जमानत मिलती है, क्या होता है, कब तक अंदर रहते हैं तो नहीं पता, है ना। ये तो कोर्ट का मामला चला गया, प्रोसीडिंग का मामला चला गया, जांच होगी, इसमें फिर फाइलें आगे बढ़ेंगी, फिर सुनवाई होगी, मतलब जैसे हम देख रहे हैं तो चलता रहेगा इसमें, है ना। लेकिन इसमें चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है किसका नहीं है, ये पक्के तौर पर तो एजेंसियों का काम है जांच करना, एजेंसियों का काम है पता लगाना, लेकिन इसमें चूंकि मामला दिल्ली सरकार का से जुड़ा हुआ है और दिल्ली सरकार के मुखिया कौन है, तो दिल्ली सरकार के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ियां तो जुड़ेंगी ही या फिर जोड़ने की कोशिश होगी। तो आप चूंकि सत्ता के मुखिया हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं और आपके साथ आपके नीचे के लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप के छींटे तो आप पर आएंगे ही। विपक्ष इस्तीफा तो मांगेगा ही, विपक्ष तो कहेगा ही कि नहीं भाई इसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो छींटे कहीं ना कहीं किसलय वहां तक तो पहुंचेंगे। अब इसमें आगे क्या होती है, क्या एजेंसियां कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, जांच की चपेट में कौन कौन आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन इतना पता है कि मामला बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी आपने इस वीडियो में समझा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, उसका असर क्या होगा और फिर ये कैसे आने वाले चुनावों को ये प्रभावित कर सकता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स की आप देखते रहिए एबीपी लाइव।